के अंदर जो प्रोडक्ट्स होगा वो क्या होगा कि लेस स्टेबल होगा, लेस स्टेबल होगा। जो रिएक्टेंट्स होते हैं ना वो ज्यादा क्या होते हैं कि स्टेबल होते हैं। कौन स्टेबल होता है? रिएक्टेंट्स ज्यादा स्टेबल होता है। वेलकम टू द स्मार्ट एजुकेशन यूट्यूब चैनल। तो थर्मोडायनेमिक्स का थर्ड लेक्चर जिसके अंदर आज हम डिस्कस करेंगे एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस के बारे में। आप इस टॉपिक को एक छोटा टॉपिक नहीं समझना, क्योंकि इस टॉपिक से हमारे काफी एमसीक्यूज, काफी कंफ्यूजन क्या होती है क्लियर हो जाती है। कौन सी? कि अगर एक रिएक्शन हो रहा है उस रिएक्शन में डायरेक्शन कौन सा होगा। एक रिएक्शन हो रहा है जिसमें रिएक्टेंट्स स्टेबल है या प्रोडक्ट्स स्टेबल है। एक रिएक्शन हो रहा है वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन से या नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन से। ये सारी कंफ्यूजन, सारे क्वेश्चंस इस टॉपिक में क्या होंगे? क्लियर होंगे। तो हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज द एक्सोथर्मिक और व्हाट इज द एंडोथर्मिक रिएक्शंस। पहले हम डिफाइन करते हैं किसको, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शंस को हम डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज द एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होते हैं। मैं इसके सारी पॉइंट्स क्लियर करवा दूंगा। हम कहते हैं कि एक हमारे पास ऐसे रिएक्शंस हैं, दोज रिएक्शंस। कौन से रिएक्शंस? दोज रिएक्शंस इन व्हिच, जिसके अंदर क्या होता है कि जिसके अंदर द एनर्जी ऑफ, जिसके अंदर क्या होती है कि जो हमारे पास एनर्जी होती है, किसकी एनर्जी होती है? द एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। जो रिएक्टेंट्स की एनर्जी होती है वो एनर्जी क्या होती है? इज अ ग्रेटर देन, किससे? एक प्रोडक्ट से। कि जिसमें क्या होता है कि एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स क्या होता है? ग्रेटर देन होता है किससे? ये ज्यादा होती है प्रोडक्ट से। हम उसको नाम देते हैं किसका? एज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शंस का नाम देते हैं। हम बात करें कि जिन रिएक्टेंट्स की, फॉर एग्जांपल आप समझे ना कि रिएक्टेंट्स से प्रोडक्ट्स बन रहा है। अगर रिएक्टेंट्स की एनर्जी ज्यादा होगी, प्रोडक्ट की एनर्जी कम होगी, तो हमने पढ़ा था जिन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की एनर्जी ज्यादा होती है ना, वो अमाउंट सब्सटेंस क्या होता है कि वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ज्यादा अनस्टेबल होता है। तो हम कह सकते हैं कि द रिएक्शंस इन व्हिच, एक हमारे पास ऐसा रिएक्शंस जिस रिएक्शंस के अंदर इन व्हिच जो हमारे पास रिएक्टेंट्स होते हैं वो रिएक्टेंट्स क्या होते हैं कि अनस्टेबल होते हैं, ज्यादा स्टेबल नहीं होते। जिस रिएक्शंस के अंदर, जिस रिएक्शंस में क्या होता है कि जो प्रोडक्ट बनता है ना वो प्रोडक्ट्स क्या होता है कि ज्यादा स्टेबल बनता है। हम उसको नाम देते हैं किसका? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस का नाम देते हैं। अगर हम दूसरी पॉइंट्स में बात करें कि व्हाट इज द एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, जिस रिएक्शंस के अंदर हम कहते हैं कि द रिएक्शंस इन व्हिच, द रिएक्शंस इन व्हिच, जिस रिएक्शंस के अंदर जो हीट होती है, जो एनर्जी होती है, वो एनर्जी क्या होती है कि रिलीज होती है। कहां से रिलीज होती है? रिलीज होती है फ्रॉम द सिस्टम से। फ्रॉम द सिस्टम से एनर्जी जो होती है ना वो रिलीज होती है किसकी तरफ? टू द सराउंडिंग की तरफ। किसकी तरफ? सराउंडिंग्स की तरफ। हम उसको नाम देते हैं किसका? एज एक्सोथर्मिक रिएक्शंस का हम उसको नाम देते हैं कि ये हमारे पास होता है। हमारे पास क्या होता है कि एक एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होता है। दूसरी पॉइंट्स, अगर हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शंस को हम डिफाइन करें किसके अंदर? एक ग्राफ के अंदर हम डिफाइन करें। ये हमारे पास क्या है? ग्राफ है। देखिए हमने कहा कि रिएक्टेंट्स की एनर्जी ज्यादा होगी प्रोडक्ट से, तो ये हम लिखते हैं रिएक्टेंट्स और ये हम लिखते हैं प्रोडक्ट्स। आप सिंपल पॉइंट्स में समझे कि जिसमें रिएक्टेंट्स की एनर्जी ज्यादा होती है और प्रोडक्ट्स की एनर्जी क्या होती है? कम होती है। तो ये हमने एक ग्राफ शो किया। ये शो कर रहा है किसको? रिएक्टेंट्स को, और ये शो कर रहा है किसको? प्रोडक्ट्स को। कि ये जो हमारे पास एनर्जी होती है हम इसको कहते हैं कौन सी? थ्रेशोल्ड एनर्जी, ट्रांजिशन एनर्जी, जिसको आप नाम देते हैं। ये जो हमारे पास एनर्जीज होती है वो कौन सी होती है? एक एक्टिवेशन एनर्जी होती है। एक हमारे पास ऐसा रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट्स की एनर्जी ज्यादा होगी, प्रोडक्ट्स की एनर्जी कम होगी, हम उसको नाम देते हैं किसका? एज एक्सोथर्मिक रिएक्शंस का नाम देते हैं। ये हमारे पास रिएक्शंस कहलाता है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं किसकी? एंथैल्पी एनर्जी की बात करूं, हीट फॉर्मेशंस की बात करूं कि एक ऐसा हमारे पास रिएक्शंस जिसमें जो हीट फॉर्मेशंस होती है, मतलब कि जो H होती है, ये हम फाइंड करते हैं किससे? आगे जाके पता चलेगा डेल्टा H हमारे पास होता है H2 माइनस H1 से। ये फाइंड करते हैं तो इसका मतलब डेल्टा H जो हमारे पास होगा, हीट फॉर्मेशंस होगी, वो प्रोडक्ट को माइनस करते हैं किससे? एक रिएक्टेंट से। रिएक्टेंट्स H1 क्या होता है? रिएक्टेंट्स H2 क्या होता है? प्रोडक्ट्स होता है। तो इसका मतलब कि जिसमें एक एक्सोथर्मिक एक ऐसा हमारे पास रिएक्शंस होता है जिस रिएक्शंस में ये जो H1 होता है ना, H1 ग्रेटर देन होता है किससे? H2 से। इसका मतलब क्या हुआ? H1 की एनर्जी जो होती है वो कम ज्यादा होती है किससे? H2 से। जिसमें जो रिएक्टेंट्स होता है वो रिएक्टेंट्स क्या होता है कि अनस्टेबल होता है।
जिसमें प्रोडक्ट्स जो होता है वो क्या होता है कि एक स्टेबल होता है, प्रोडक्ट्स यहाँ पे क्या होगा कि स्टेबल होगा। आप उसको नाम देते हैं किसका, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस का नाम देते हैं। सिंपल पॉइंट्स में आपको मैं समझा दूं कि जब हमारे पास क्या होता है कि बॉन्ड फॉर्मेशंस होता है, क्या होता है, बॉन्ड फॉर्मेशंस होता है, दो एटम्स को आपस में कंबाइन करेंगे तो वो रिएक्शंस हमारे पास क्या कहलाता है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहलाता है। बॉन्ड फॉर्मेशंस इज आल्सो नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। वो हमारे पास क्या कहलाएगा, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहलाएगा। इस एक्सोथर्मिक रिएक्शंस को हम शो करते हैं किसके साथ, नेगेटिव साइन के साथ शो करते हैं। कैसे, जैसे मैं कहूं कि कार्बन को हमने रिएक्शन करवाया ऑक्सीजन के साथ तो बना कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे क्या होता है, -393 किलो जूल पर मोल एनर्जी क्या होती है कि यहाँ से रिलीज होती है, जिसको हम नाम देते हैं किसका, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस का नाम देते हैं। यहाँ पे समझे ना, इस एक्सो का मतलब क्या है, एक्सो का मतलब है आउट, इस थर्मिक का मतलब क्या है, हीट। एक ऐसा रिएक्शन जिस रिएक्शन में से हीट आउट होती है, वो रिएक्शन हमारे पास क्या कहलाता है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाता है, जिसको हम नेगेटिव साइन के साथ क्या करते हैं, शो करते हैं। तो ये था हमारे पास सिंपल कॉन्सेप्ट एक्सोथर्मिक रिएक्शंस का। अब हम बात करते हैं किसकी, एक एंडोथर्मिक रिएक्शंस के बारे में डिस्कस करते हैं। व्हाट इज द एंडोथर्मिक रिएक्शंस। अब हम बात करते हैं किसकी, एंडोथर्मिक रिएक्शंस की। व्हाट इज द एंडोथर्मिक रिएक्शंस, ये ज्यादा टफ नहीं है सर, जस्ट क्या करते जाए, उल्टा करते जाए जो मैंने आपको एक्सोथर्मिक डेफिनेशंस बताई। मैं कहता हूं कि जो एंडोथर्मिक रिएक्शंस होता है ना, द रिएक्शंस इन विच, जिस रिएक्शंस के अंदर जो द एनर्जी ऑफ, किसकी एनर्जी, द एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट की जो एनर्जी होती है ना, वो एनर्जी क्या होती है, प्रोडक्ट, द एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन, वो क्या होती है कि ग्रेटर होती है, किससे ग्रेटर होती है, ग्रेटर देन द एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट से। एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट से क्या होती है कि ज्यादा होती है। हम उस रिएक्शंस को नाम देते हैं किसका, एंडोथर्मिक रिएक्शंस का नाम देते हैं। मैंने कहा कि अगर हमारे पास रिएक्टेंट से प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट्स की एनर्जी ज्यादा है, रिएक्टेंट्स की एनर्जी कम है, तो इसका मतलब ये हुआ जिस अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की, जिस रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा होती है ना, वो सारे के सारे सब्सटेंस, मॉलिक्यूल, कंपाउंड्स, एटम्स जो भी होते हैं ना, वो अनस्टेबल होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि द रिएक्शंस इन विच, एक हमारे पास ऐसा रिएक्शंस इन विच क्या होगा कि जो प्रोडक्ट होगा ना, वो प्रोडक्ट क्या होता है कि लेस स्टेबल होता है। क्या होता है कि लेस स्टेबल होता है। हम उस रिएक्शंस को नाम देते हैं किसका, एंडोथर्मिक रिएक्शंस का नाम देते हैं। एक हमारे पास ऐसा रिएक्शन जिसमें जो प्रोडक्ट होगा ना, वो प्रोडक्ट्स ज्यादा क्या होगा कि रिएक्टिव होगा, क्योंकि वो अनस्टेबल होगा। अगर प्रोडक्ट्स अनस्टेबल रिएक्टर ज्यादा है तो जो हमारे पास अगर डायनामिक इक्विलिब्रियम रिएक्शंस है ना, तो रिएक्शंस हमारे पास क्या होगा कि बैकवर्ड डायरेक्शंस में ज्यादा होगा। हम उसको नाम देंगे किसका, एंडोथर्मिक रिएक्शंस का नाम देंगे। मैं कहता हूं कि जो हमारे पास रिएक्शंस होता है, द रिएक्शन इन विच, जिस रिएक्शंस के अंदर क्या होता है कि जो हीट होती है ना, जो एनर्जी होती है, वो एनर्जी क्या होती है कि एब्जॉर्ब होती है। कहां से, एक सिस्टम के अंदर क्या होती है कि एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। कहां से, सराउंडिंग से, बाहर से एनर्जी क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी, जज़ब होगी। मैं कहूं कि ये जो हमारे पास सिस्टम है, इस सिस्टम के अंदर बाहर से एनर्जी क्या हो रही है, जज़ब हो रही है। ये यहाँ पे एनर्जी क्या होती है कि जज़ब होती है, कहां से, सराउंडिंग से, सिस्टम से, यूनिवर्स से। तो हम कह सकते हैं कि द रिएक्शंस इन व्हिच एनर्जी एब्जॉर्ब इज नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शंस। मैं अगर आपको ग्राफ के हिसाब से समझाऊं तो देखिए, मैंने कहा कि रिएक्टेंट्स की एनर्जी कम, प्रोडक्ट्स की एनर्जी ज्यादा, तो मतलब कि ये हमारे पास हुआ रिएक्टेंट्स, ये हमारे पास हुआ प्रोडक्ट्स। तो यहां से प्रोडक्ट इस तरीके से ये जाएगा, तो जिसमें क्या होता है कि एक्टिवेशन एनर्जी जो होती है ना, एक्टिवेशन एनर्जी बिल्कुल कम होती है। कौन सी एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी बिल्कुल कम होती है। अगर एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था रेट का, तो यहाँ पे रेट जो होगा वो काफी ज्यादा होगा, क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी कम है। जब रेट ऑफ रिएक्शन से ज्यादा होता है, हम उनको नाम देते हैं किसका, आयोनिक रिएक्शंस का हम नाम देते हैं। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन जो होते हैं वो ऑलमोस्ट आयोनिक रिएक्शंस के अंदर होते हैं। जो हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं ना, एक्सो में क्या होता है कि ये रिएक्टेंट्स की एनर्जी ज्यादा और उसके बाद ये एनर्जी होती है, तो ये एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, काफी ज्यादा होती है। अगर एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगी तो क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन बिल्कुल स्लो होगा। और रेट ऑफ रिएक्शन किन में होता है, रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होता है कोवेलेंट रिएक्शंस के अंदर, कोवेलेंट बॉन्ड्स के अंदर। कोवेलेंट रिएक्शंस जो होते हैं,
तो मतलब कि एक्सोथर्मिक में कोवेलेंट रिएक्शन से ज्यादा एंडोथर्मिक में जो आयोनिक रिएक्शंस होते हैं वो क्या होते हैं कि ज्यादा होते हैं। जैसे न्यूट्रलाइजेशन आप एसिड बेस का रिएक्शन करवाते हैं, काफी ज्यादा और भी रिएक्शंस हैं इस तरीके के जो इनका आप एग्जांपल दे सकते हैं। जिसमें क्या होता है कि H2 जो होता है वो ग्रेटर देन होता है किससे, H1 से। कि H2 एनर्जी जो होती है वो ग्रेटर देन होती है किससे, H1 से। उसको हम रिएक्शंस को नाम देते हैं एंडोथर्मिक का। जिस रिएक्शंस के अंदर जो प्रोडक्ट्स होगा वो क्या होगा कि लेस स्टेबल होगा, लेस स्टेबल होगा। जो रिएक्टेंट्स होते हैं ना वो ज्यादा क्या होते हैं कि स्टेबल होते हैं। कौन स्टेबल होता है, रिएक्टेंट्स ज्यादा स्टेबल होता है। मैं आपको सिंपल वर्ड्स में आपको एक एग्जांपल बता दूं कि जो भी रिएक्शंस बॉन्ड ब्रेकडाउन्स होते हैं, कौन से बॉन्ड ब्रेकडाउन्स होते हैं ना, वो सारे के सारे बॉन्ड ब्रेकडाउन जो हमारे पास रिएक्शंस होते हैं वो सारे के सारे एंडोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं। हम उनको नाम देते हैं किसका, ऐसा एंडोथर्मिक रिएक्शन के हिसाब से हम उनको पहचानते हैं जो भी हमारे पास बॉन्ड ब्रेकडाउन वाले रिएक्शंस होते हैं। तो ये थे हमारे पास एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस, जिनके अंदर हाँ एक और पॉइंट्स बता दूं आपको कि जो एंडोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं ये शो किए जाते हैं किसमें, पॉजिटिव एनर्जी के अंदर शो किए जाते हैं। किसमें, एंडोथर्मिक रिएक्शंस को हम पॉजिटिव साइन के साथ शो करते हैं, एक्सो को हम नेगेटिव साइन के साथ शो करते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि NaCl हमने ब्रेकडाउन किया तो सोडियम पॉजिटिव प्लस में क्लोरीन नेगेटिव। यहाँ पे हमारे पास डेल्टा H जो होगा वो पॉजिटिव हमारे पास 4 5 समथिंग, मतलब कि यहाँ पे क्या होगा कि एनर्जी यहाँ पे हमें देनी पड़ेगी। तो कोई भी अमाउंट हो सकता है लेकिन सारा का सारा अमाउंट किसमें होगा, पॉजिटिव साइन के अंदर शो करेंगे। जो शो बता रहा है कि यहाँ पे हम एनर्जी दे रहे हैं बॉन्ड को ब्रेकडाउन करने के लिए, तो वो रिएक्शंस हमारे पास कहलाता है एक एंडोथर्मिक रिएक्शंस कहलाता है। तो हम यहाँ पे लेक्चर को एंड करते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के